हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि अब जो वीडियो चलेगा वो चलेगा काउंटर्स। काउंटर्स क्या होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं काउंटर्स। काउंटर्स एक चीज़ है, अगर इसमें कुछ जैसे जैसे कुछ काउंटर्स के बारे में नई चीज़ मिलेगी, मान लो काउंटर्स का वीडियो समाप्त हो गया तो काउंटर्स के बारे में अगर नई चीज़ मिलती है तो फिर से उसमें काउंटर में कुछ ऐड करके आपको बताएंगे। शिफ्ट रजिस्टर में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, बीच बीच में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो डालते रहेंगे। काउंटर मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समाप्त हो जाती है तो कुछ अगर नई चीज़ मिलती है तो फिर उसमें आपको हम नई चीज़ बताते रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं काउंटर्स। व्हाट डिफिनेशन ऑफ काउंटर्स। काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर्स मतलब काउंट करना। जैसे रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर पढ़ते हो ना, तो इसमें काउंटर्स क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम में होने वाली जो घटनाएं होती, इवेंट होती, उनकी गणना करना, कैलकुलेशन करना, समझिए, वो काउंटर्स कहलाते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम में जैसे जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, उसका कैलकुलेशन करना। काउंटर्स का काम काउंट करना, कैलकुलेट करना, वो काउंटर्स कहलाते हैं। और एक चीज याद रखें, काउंटर्स क्या करता है, क्लॉक पल्स द्वारा तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्लस क्लॉक पल्स द्वारा तो ऑपरेट होता है, तो क्लॉक चक्रों की गणना करता है और या तो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट भी करता है। समझिए, तो हम लिखा देते हैं पहली बात। काउंटर क्या करता है, किसी भी सिस्टम में इवेंट की कैलकुलेशन करना। इवेंट मतलब घटना, किसी भी सिस्टम में इवेंट की किसी भी सिस्टम में इवेंट की कैलकुलेशन करना। इवेंट का कैलकुलेशन, इवेंट का क्या करता है, सीधा लिख देते हैं, कैलकुलेशन करता है, सीधा सीधा। काउंटर्स का अगर कोई डिफिनेशन पूछता है, सिस्टम में इवेंट की कैलकुलेशन करना, ठीक। तो इवेंट का क्या करना, कैलकुलेशन करना। तो किसी भी सिस्टम में इवेंट का क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। और दूसरी बात ये क्या करता है, क्लॉक चक्रों की गणना कर। क्लॉक चक्रों की गणना मतलब क्लॉक साइकिल की कैलकुलेशन और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट भी करता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करता है। इतना चीज आप लोग याद रखिए कि काउंटर्स के बारे में अगर कोई पूछ ले, व्हाट डिफिनेशन ऑफ काउंटर्स। काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर्स आपका क्या करता है, किसी भी सिस्टम में होने वाली जो इवेंट होती है उसका कैलकुलेशन करता है, कि कैलकुलेशन करेंगे क्या क्या घटना हो, कैलकुलेशन करके दे देगा। काउंटर्स का बस इतना ही काम है कि जो कभी किसी सिस्टम में क्या हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, तो उसको कैलकुलेट करता है कितना घटना मर। जैसे आदमी ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ भी काउंटर्स का प्रयोग करके काउंट करते हैं कितने आदमी मरे या कितने आदमी, या आप कैलकुलेट करके जैसे मैथमेटिक्स करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं तो कितनी साइकिल चली, सब बताता है। तो काउंटर्स क्या था, किसी भी सिस्टम में इवेंट की कैलकुलेशन करना। क्लॉक साइकिल कैलकुलेशन करता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करता है। अब देखो हम लोग चलते हैं क्या, काउंटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो काउंटर्स क्या है, कोई भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में घटनाएं जितनी हो रही है उसका इवेंट, जो भी जितनी इवेंट हो रहा है उसका कैलकुलेशन करना। इवेंट मतलब घटना, तो कैलकुलेट करेगा, इतना खर्चा हुआ, इतना, मतलब सब काउंटर्स कर देता है। तो काउंटर्स में एक प्रकार से फ्लिप फ्लॉप होते हैं,
लिख देते हैं। काउंटर्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप होते हैं। काउंटर्स एज ए फ्लिप फ्लॉप, एक बात याद रखिएगा। और फ्लिप फ्लॉप एज ए रजिस्टर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं काउंटर फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू रजिस्टर। समझ गए होंगे? काउंटर फ्लिप फ्लॉप एज ए रजिस्टर। तो काउंटर आप लोग समझ गए होंगे काउंटर्स है क्या, काउंटर्स क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं काउंटर्स के टाइप। तो काउंटर्स हमारा क्या हुआ? काउंटर्स हमारा फ्लिप फ्लॉप भी है और एक तरफ से रजिस्टर। तो फ्लिप फ्लॉप है रजिस्टर, तो काउंटर एक रजिस्टर भी हो गया। अब देखते हैं काउंटर हमारे कितने प्रकार से होते हैं। काउंटर्स हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर्स, सिंक्रोनस काउंटर में विथ रिपल कैरी विदाउट रिपल कैरी, विथ रिपल कैरी विदाउट रिपल कैरी। दो होते हैं, विथ रिपल कैरी विदाउट रिपल कैरी, ऐसे को रिपल काउंटर बोलते हैं। ठीक, तो काउंटर्स हमारा दो प्रकार से होते हैं, एक असिंक्रोनस तो सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, दोनों का डिफिनेशन बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, समझाते हैं। ना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो काउंटर शुरुआत हो गई है। समझ गए? तो काउंटर्स क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम इवेंट की कैलकुलेशन करना। तो रिपल काउंटर और विथ रिपल कैरी विदाउट रिपल कैरी, समझ गए? अब हम लोग बारी बारी से एक एक काउंटर पहले पढ़ते हैं। पहले आइए हम लोग जानते हैं। पहले सिंक्रोनस काउंटर। काउंटर देखो, सिंक्रोनस काउंटर क्या है बताता हूँ। ये ईडी ट्रिगर है, हमने बताया था जब हमने फ्लिप फ्लॉप का वीडियो बना रहे। ईडी ट्रिगर है, वो भी निगेटिव लेवल, निगेटिव ईडी ट्रिगर है। क्लॉक प्लस है। देखिए ये क्या है, सिंक्रोनस काउंटर। कैसे जाने बताता।
देखो सिंक्रोनस काउंटर को जो क्लॉक पल्स सभी को एक साथ दिया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, तो इसमें जो सभी फ्लिप फ्लॉप हैं एक साथ ऑन हो जाते हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? एक साथ ऑन हो जाते हैं। इसमें जब सभी सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स दिया जाता है, जैसे इसको हम ट्रिगर करते हैं तो सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन हो जाएंगे, एक साथ ऑन हो जाएंगे, समझ गए। मगर इसको सप्लाई जो होता है एक साथ नहीं दी जाती। देखो यहाँ ये है, तो यहाँ देखो, यहाँ इसको नहीं मिली तो यहाँ मिली, तो यहाँ नहीं मिली, एक साथ सप्लाई नहीं दी जाएगी, समझ गए। तो क्लॉक तो एक साथ मिलते हैं मगर सप्लाई एक साथ नहीं देते। देखो यहाँ मिला मगर यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, समझ गए। या तो इसको हटाकर अगर हम सप्लाई को अगर एक साथ करके एक एक बारी करके देते हैं तो यहाँ हटा सकते हो, यहाँ हटा सकते हो। यहाँ हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिखाया, चलो। तो हमने देखो अब यहाँ सप्लाई नहीं दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ नहीं दिया। मतलब एक साथ हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने ये हटा दो। देखो तो इसको क्लॉक सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉपों को हम एक साथ क्लॉक पल्स देते हैं, जिसके कारण हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाते हैं। और यह एक पैरेलल काउंटर है। क्या है? पैरेलल काउंटर है। इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है, इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है। और इसके जो सवाल है हल करने के लिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं, टेबल डायग्राम, टेबल से इसका सवाल को हल करते हैं और उसका व्यवहार से हल करेंगे असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस काउंटर क्या है? इसमें सारे फ्लिप फ्लॉपों को एक साथ क्लॉक पल्स दिया जाता है, सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होते हैं, सप्लाई एक साथ नहीं दिया जाता। यह पैरेलल काउंटर है और इसका सवाल हम लोग टेबल से हल करते हैं, समझ गए? समझ गए? तो इसको बना लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। इसलिए सिंक्रोनस काउंटर इसलिए क्या गया कि क्लॉक पल्स एक साथ मिले हैं, इसलिए एक साथ ऑन हो रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज होकर ऑन हो रहे हैं, तो इसलिए इसको सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं, समझ गए? तो हम लोग लिखते हैं इसको बना लीजिए आप लोग। और बनाना चाहे तो यहीं से बना सकते हैं, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज यहाँ से चाहे मान लो यहाँ से काट दो। अगर एक फिगर और भी बना सकते हो, अगर एक साथ नहीं दिखा रहे हैं तो ऐसा दिखा सकते हो। इस फिगर को ऐसे भी दिखा सकते हो जे कि मान लो अगर वो फिगर नहीं अच्छा लगता लोगों को, फिगर का तो वही खेला है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? फिगर है। तो यहाँ मान लो हम इसको ऐसा दे सकते हो, क्लॉक पल्स दिए एक साथ क्लॉक पल्स देना है तो क्या करेंगे, को भी आप बना सकते हो, ठीक। अब एक साथ अगर हमने क्लॉक पल्स दे दिया, ठीक, एक साथ अगर हमने क्लॉक पल्स दे दिया, अब हम एक साथ सप्लाई तो दे नहीं सकते। यहाँ से मान लो इसको हम सप्लाई दे दिए तो मान लो VCC, ठीक, तो इसको नहीं मिल पा रही, समझ गए? तो एक साथ हम लोगों ऐसा भी बना सकते हो, चाहे VCC को ऐसा बना लो, चाहे यहाँ से सबको एक साथ नहीं दे रहे, यहाँ से भी VCC कर लो, यहाँ से भी सबको अलग अलग दे रहे हैं। तो दिखाने का तरीका है, मतलब सिंक्रोनस काउंटर है। ये भी नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन कर लिए होगे। अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखाते हैं? इसमें ही लिखाते नंबर 1 कि सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पर किया जाता है। क्लॉक पर किया जाता है। दिया जाता है। सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पर दिया जाता है। और सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पर दिया जाता है। दूसरी बात, दिया जाता है और सप्लाई एक साथ नहीं दी जाती। और सप्लाई एक साथ नहीं दी जाती। साथ नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है। नहीं, इसका जो सेटलिंग टाइम होता है एक फ्लिप फ्लॉप के डिले टाइम के बराबर होता है, क्योंकि इसका जो सेटलिंग टाइम है ना वो तब फास्ट होता है कि एक फ्लिप फ्लॉप के डिले टाइम के बराबर होता है। सिंक्रोनस काउंटर का सेटलिंग टाइम जो होता है एक फ्लिप फ्लॉप के डिले टाइम के बराबर होता है। एक फ्लिप फ्लॉप के डिले टाइम के बराबर होता है। समझिए कितना तेज फास्ट है कि इसका जो सेटलिंग टाइम एक फ्लिप फ्लॉप के डिले टाइम के बराबर होता है। दूसरे बात, इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ होते हैं। ऑल फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होते हैं। तो इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? एक साथ ऑन होते हैं। और यह पैरेलल काउंटर है। पैरेलल काउंटर से है। इसका जो हम सवाल हल करते हो टेबल से, न्यूमेरिकल सॉल्व टेबल फ्रॉम टेबल से, तो इसमें क्या पढ़े? सिंक्रोनस काउंटर क्या है? सिंक्रोनस काउंटर हो एक पैरेलल काउंटर होता है, क्योंकि इसमें जो क्लॉक पर एक साथ दिया जाता है और एक साथ ऑन होता है, इसलिए सिंक्रोनाइज काउंटर भी कहलाता है। और इसका जो सेटलिंग टाइम होता है एक फ्लिप फ्लॉप के डिले टाइम के बराबर होता है, क्योंकि इतना फास्ट होता है कि फ्लिप फ्लॉप का डिले टाइम, जितना डिले टाइम कम उसके बराबर सोचो माना गया है। ऑल फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन पैरेलल काउंटर से है और न्यूमेरिकल सॉल्व फ्रॉम टेबल से हम लोग करते हैं। तो सभी फ्लिप फ्लॉप असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है। सब चीज
अपोजिट हो जाता है। असिंक्रोनस काउंटर क्या है? असिंक्रोनस काउंटर में क्या है, इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता, बस फिगर डायग्राम बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सेम रहेगा, बस क्लॉक पल्स एक साथ नहीं देना। तो इसमें क्या है, सारे सिंक्रोनस काउंटर क्या है, इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया। असिंक्रोनस काउंटर अब हम लोग पढ़ेंगे, असिंक्रोनस काउंटर। तो असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? असिंक्रोनस काउंटर बस इसका अपोजिट है। तो असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, में सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता। दूसरी बात, सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ सप्लाई दी जाती है। और इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर में कोई भी फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन नहीं होता। और इसको मान लीजिए 3 फ्लिप फ्लॉप, तो इसके जो फ्लिप फ्लॉप है, पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप, जैसे जो पीछे आगे वाला फ्लिप फ्लॉप वो पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होता है, समझ गए? तभी हम सब फिगर बना के आपको समझा ही देते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो काउंटर शुरू ही हो गया। काउंटर्स के बाद बस ऑपरेशनल एम्पलीफायर चलने वाला है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मजा आएगा। देखो दिखाते हैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अभी इसके बाद तो असिंक्रोनस काउंटर क्या था हम बताते हैं। पहले समझाते फिर लिखवाते, टाइम तो लगेगा ही। देखो असिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, सीधा सीधा फिगर पहले बना लेते हैं। JK UN। अब इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, जो बोला भैया है कि असिंक्रोनस काउंटर क्या है। असिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक पल्स एक साथ नहीं दिया जाता, सप्लाई एक साथ दी जाती है, ठीक। इसलिए असिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि क्लॉक पल्स एक साथ नहीं दिया गया। सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ क्लॉक पल्स दिया गया नहीं दिया गया। पहली बार असिंक्रोनस काउंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सारे फ्लिप फ्लॉपों को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता। अगर सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस पूछे, बस सिंपल सा कि सिंक्रोनस काउंटर में हमारे क्लॉक पल्स दिया जाता है एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉपों को, मगर असिंक्रोनस काउंटर में सारे फ्लिप फ्लॉपों को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता। बस यही डिफरेंस है। इसमें सप्लाई एक साथ दी जाती है। इसमें जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होता है या सिग्नल दिया जाता है, समझ गए? और यह एक सीरीज काउंटर्स होता है। इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है, ये सेटल होने में अधिक टाइम लेता है। तो इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है। इसका हम लोग सवाल वेव फॉर्म से हल कर सकते हैं असिंक्रोनस काउंटर का, तो समझ गए? तो असिंक्रोनस काउंटर क्या है, बस सिंपल सा सिंक्रोनस काउंटर हमारा सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता, इसलिए इसको असिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। इसमें सप्लाई एक साथ दी जाती और इसका ये सीरियल काउंटर है। और जो इसका जो फ्लिप फ्लॉप है अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होता है, समझ गए? ये सीरियल काउंटर होता है। इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है, समझ गए? ठीक है ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर समझ गया होंगे। काउंटर्स इज ए फ्लिप फ्लॉप।
काउंटर्स इज अ फ्लिप फ्लॉप। काउंटर्स क्या होता है? व्हाट आर काउंटर्स? अब देखो, ये जो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा वो ये अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होगा। मान लो ये फ्लिप फ्लॉप 1, ये फ्लिप फ्लॉप 2, ये फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप 3। समझ गए? समझ गए होंगे। तो सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर आप लोग समझ गए होंगे। सिंक्रोनस काउंटर क्या है, सिंक्रोनस काउंटर क्या है, समझ गए होंगे। अब हम असिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं। किसकी? अब इसमें कुछ लिखवाते हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता। क्लॉक पल्स नहीं दिया जाता, दिया जाता है। सप्लाई एक साथ दी जाती है। क्या दी जाती है? सप्लाई एक साथ दी जाती है। जाती है। दूसरा बात, इसमें जो आगे वाला फ्लिप फ्लॉप अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होता है। इसमें आगे वाला फ्लिप फ्लॉप, ऐसे लिखो, आगे वाला फ्लिप फ्लॉप अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होता है। ट्रिगर या सिग्नल आर करके सिग्नल दिया जाता है। यह सीरियल या सीरीज काउंटर होता है। काउंटर्स या सीरीज काउंटर्स होता है। दूसरी बात, इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है। इसका सेटलिंग टाइम अधिक होता है। और क्या लिखना है इसमें? और इसके न्यूमेरिकल को वेव फॉर्म द्वारा हल करते हैं। न्यूमेरिकल को वेव फॉर्म द्वारा हल कर सकते हैं। वेव फॉर्म द्वारा हल करते हैं। समझिए, पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो फ्लिप फ्लॉप, तो काउंटर्स क्या है? काउंटर्स एक हमारा कैलकुलेटर्स है। काउंटर कैलकुलेट करता है इवेंट। तो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर में सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और लिखना है, लास्ट वाला ऊपर वाले लिख लोगे। इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन नहीं, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ हमने क्लॉक पल्स नहीं दिया, सप्लाई तो दे दिया है। और इसमें क्या होता है, जो आपने आगे वाला फ्लिप फ्लॉप अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से ट्रिगर होता है, सिग्नल दिया जाता है। समझ गए?
यह सीरीज काउंटर होता है, इसका सेटलिंग टाइम अधिक होगा, क्योंकि भाई ट्रिगर आपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से तो सेटलिंग टाइम अधिक होगा। क्या न्यूमेरिकल को वेव फॉर्म द्वारा हल करते हैं, समझ गए होंगे। तो इसमें एक चीज लिख सकते हो, यहाँ हम अगर इसको मिटा दें तो इसमें एक चीज लिख सकते हो क्या, इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन हो सकते हैं, एक साथ लिख लो। इसमें ऑल फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होंगे नहीं, समझ गए। इसमें होता है, इसमें एक साथ ऑन नहीं, एक साथ ऑन नहीं होते हैं, समझ गए होगे। तो इसमें क्या है, इसमें ऑल फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन नहीं होते, समझ। तो समझ गए होगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। और थोड़ा एक चीज और जानेंगे, अगर कहीं पूछ ले मोड ऑफ काउंटर कभी, हाँ, तो मोड ऑफ काउंटर्स का मोड कितना होगा, जैसे बोल दे 3 फ्लिप फ्लॉप वाले में काउंटर का मोड या काउंटर के आउटपुट, थोड़ा लिखा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अगर पूछ ले n फ्लिप फ्लॉप वाले n फ्लिप फ्लॉप में मोड ऑफ काउंटर, सीधा लिखो n फ्लिप फ्लॉप में मोड ऑफ काउंटर, इसी को बोलते हैं आउटपुट काउंटर या काउंटर के आउटपुट काउंटर की आउटपुट लिखो, काउंटर की आउटपुट। अगर पूछे ये जैसे n नंबर फ्लिप फ्लॉप तो हम लोग लिखेंगे 2 पावर n। अगर क्या पूछे कि डेसिमल संख्या में, डेसिमल नंबर्स में तो डेसिमल नंबर में क्या होगा, मोड ऑफ काउंटर तो 2 पावर n-1, समझ गए। अगला n फ्लिप फ्लॉप वाले मोड ऑफ काउंटर के आउटपुट 2 पावर n, ठीक। तो मान लो कहता है, क्या कहता है, जैसे कहे कि 3 फ्लिप फ्लॉप वाले में 3 फ्लिप फ्लॉप में मोड ऑफ काउंटर बताइए या काउंटर के आउटपुट बताइए। तो 3 फ्लिप फ्लॉप में रहेगा 2 पावर n-1, मतलब n डेसिमल में पूछा, अगर डेसिमल देगा तो n-1 होगा, डेसिमल नहीं दिया तो 2 पावर 3, मतलब 8। काउंटर पुट मोड ऑफ काउंटर कितना है, 8। यहाँ काउंटर का आउटपुट हमारा 8 है, समझ गए। 4 फ्लिप फ्लॉप वाला पूछे, 5 फ्लिप फ्लॉप कुछ भी पूछे, जैसे 4 फ्लिप फ्लॉप या 2 फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप का पूछे तो फ्लिप फ्लॉप वाला पूछे तो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू होती है, ठीक। n की वैल्यू 4 है, 2 पावर 4 इंटू 16। तो काउंटर आउटपुट काउंटर क्या हुआ, काउंटर्स या मोड ऑफ काउंटर्स क्या हुआ, 16। आउटपुट काउंटर्स 16, मोड ऑफ काउंटर 16। यहाँ काउंटर्स, समझ गए। तो मोड ऑफ काउंटर या आउटपुट काउंटर 16। अब आगे देखा जाए, अगर कहीं पूछता है क्या, जैसे ये मोड 5 में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, कभी कभी पूछता है कि मोड 5 में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है।
जैसे इसका अपोजिट पूछ ले, मान लीजिए डेसिमल नंबर्स में अगर मोड ऑफ काउंटर्स पूछे 2 पावर n माइनस 1 करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर पूछ ले मोड x में कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, जैसे मोड x पूछे, मोड x में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, मोड x में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है मोड। तो एक बार याद रखना x की वैल्यू मतलब हम जो 2 पावर n मोड x में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, तो हम लोग लिखेंगे 2 पावर x इज ग्रेटर देन, मतलब x की वैल्यू से अधिक रहेगा तब हम निकाल लेंगे। जैसे मोड 5 दिया है, मोड 6 दिया है, मोड 10 दिया है, तो हमको जो वैल्यू रहेगी 5 से अधिक रहेगा, 3 रहेगा तो 3 से हमारी जो वैल्यू रहेगी से मतलब ये जो वैल्यू आएगी हमारी मोड 5, वो अगर इसका कैलकुलेशन करने के बाद 5 से अधिक आती है तब वो फ्लिप फ्लॉप, तब मान लीजिए कि 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है, 2 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता। मान लीजिए यहाँ आपका मोड पूछे मोड 5 में या मोड 2 में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, तो हम एफ की 2 पावर, अब यहाँ देखो जैसे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से अधिक है ना, 4 हमारा आया था अधिक है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, समझ गए। अब जैसे और कहे, देखो जैसे और क्या कहे, जैसे मान लो और कहता है क्या, जैसे मोड 8 में अब कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है बताइए, अब तो बताइए, तो इससे अधिक होनी चाहिए इस संख्या से, तो 2 पावर अगर हम 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो सही रहेगा, गलत है, 8 फ्लिप फ्लॉप नहीं चाहिए क्योंकि सेम फ्लिप फ्लॉप में सेम मोड नहीं हो सकता, तो एक गलत हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 2 कर देंगे तो भी गलत होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप नहीं, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू करके आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है इससे अधिक होनी चाहिए, समझ, इसलिए हमने ग्रेटर देन लिखा है, इससे अधिक होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्या करेंगे 4, तो हमारे कितना है 16 फ्लिप फ्लॉप। मोड आउट रख दिया, मोड 5 रख देते हैं, अब मोड अगर 5 रख देंगे तब कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, तब अब हम अगर 2 पावर 2 रखते हैं तो 4 आएगा, तो मतलब गलत है क्योंकि 4 5 से कम है, 4 5 से कम है, समझ गए, 4 5 से कम है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे फिर 2 पावर 3 मतलब अब 8, अब सही, मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप हमको चाहिए, मतलब इस मोड से अधिक हो जाना चाहिए, तो हमारा जो फार्मूला निकलेगा 2 पावर s इज ग्रेटर देन मोड x, समझ गए, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी इससे अधिक होनी चाहिए, x मोड x से अधिक होनी चाहिए, जो इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी, मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी इस वैल्यू से, समझिए, इसका मतलब ये होगा, तो समझ गए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे छोटे छोटे काउंटर्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछ लेगा, आप बता सकते हैं। डेसिमल में पूछे तो 2 पावर n में, जैसे पूछ n 5 फ्लिप फ्लॉप में काउंटर के आउटपुट निकाले 2 पावर n, अगर डेसिमल 2 पावर n माइनस 1, अगर मोड दे देता है, मोड दे दे, मोड 5 मोड 10 मोड 11 मान लीजिए, अब दे देता है मोड हम दे दिए 10, नहीं 7 दे दो, 8 दे दो, 10 दे दे, अब चलो अब कितना फ्लिप फ्लॉप होगा, अब तो हम लोग बता ही सकते हैं, 2 पावर 4 नहीं होगा, 4 हो सकता है क्योंकि 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 10 के लिए भी उतने काउंटर्स, 10 के लिए भी उतने काउंटर, 8 के लिए भी उतने काउंटर। अब मोड 12, चलो मोड 12 के लिए भी हमारा
चाहे लगभग इतने ही काउंटर्स की आवश्यकता होती है। मोड अगर 20 की बात करें, मोड 20 10 14 की बात कर लें तो कौन कौन काउंटर साथ सामने आते हैं। तो 2 पावर 4 ही काम आएगा, तो 2 पावर 4 ही मतलब 16, मतलब यहाँ भी 16 काउंटर, यहाँ भी 16 काउंटर। मोड 18। अब बताओ 2 पावर कितना आएगा, 18 से ज़्यादा रहना चाहिए जो यहाँ काउंटर्स लिखोगे, तो मतलब 16 दूना 32, अब आ गया 16। अभी कब तक रहेगा 32 तक, मतलब 32 से कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अब बताता हूँ, जो मोड एक्स है, मोड एक्स है वो हमारा 2 पावर n से अधिक कब रहेगा, कब रहेगा, जैसे इसकी वैल्यू 18 है, तो देखो जैसे हमारा ऐसे देखो, ये हमारा कब तक 2 पावर 4 बराबर रहा, जब तक हमारा 16 नहीं आ गया, मतलब समझ रहे हो, जब तक हमारा इसके बराबर नहीं आ गया, 16 से कम नहीं आ गया, 60 के लगभग नहीं आ गया, तब तक हम 2 पावर 4 मोड ही रहा। तो इसका एक मतलब आप समझ रहे हैं। देखो मोड जो एक्स की वैल्यू है वो तब तक बराबर रहती है, जो मोड एक्स की वैल्यू उस फ्लिप फ्लॉप के तब तक बराबर रहती है जब उस फ्लिप फ्लॉप के वैल्यू लगभग हमारा मोड की वैल्यू, अगर हमारा मोड की वैल्यू इस फ्लिप फ्लॉप के 2 पावर एक्स के बराबर, तब तक मतलब तब तक जो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू है, मोड की वैल्यू लगभग, जैसे इसकी वैल्यू इससे कम होती है, एक चीज़ याद रखिए, जो इसकी वैल्यू है उससे कम होती है, समझ गए, इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल तब होगी जैसे मान लीजिए जब 8 आएगा तब इक्वल हो सकता है, मगर उससे हमें अधिक चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। तो इससे हमें अधिक चाहिए, समझ गए, समझ गए होंगे। तो मोड एक्स, अगर एक चीज़ हम लोग देखें तो इसमें रिलेशन कुछ मिला है। अगर हम लोग मोड एक्स मान लो मोड एक्स की वैल्यू अगर देखें, तो मोड एक्स तो मोड एक्स की वैल्यू देखें पर एक से कमी रहती है, समझ गए। तो दोस्तों आज समझिए काउंटर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद सारा आपको वेबफॉर्म सब धीरे धीरे हल करवाते जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से थैंक यू।